इजराइल की चेतावनी के बीच टला खामेनेई का अंतिम संस्कार। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक और बड़ा मोड़ सामने आया है। ईरान ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार को अचानक टाल दिया। जहां पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर थी, वहीं आखिरी विदाई की तैयारियों के बीच ये फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ईरान में सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है और अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार को फिलहाल टाला गया है। पहले योजना थी कि तेहरान की इमाम खोमेनी मस्जिद में बुधवार रात 10 बजे से 3 दिन तक चलने वाला विदाई समारोह शुरू होगा। सोशल मीडिया पर समारोह की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन आयोजकों ने कहा कि जब तक सभी जरूरी इंतजाम पूरे नहीं हो जाते, तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाएगा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि नया कार्यक्रम कब आयोजित होगा। दरअसल अली खामेनेई की मौत अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले में हुई। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष नेता और सैन्य कमांडर भी मारे गए। इनमें ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली खामेनेई, IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा मुज्तबा खोमेनेई की हो रही है, जो अली खामेनेई के बेटे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें अगला सर्वोच्च धर्मगुरु बनाया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला ईरान की 88 सदस्यीय परिषद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी, जिसने नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर मुज्तबा खामेनेई को ये पद मिलता है, तो ये ईरान में परिवार आधारित धार्मिक सत्ता के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल की तरफ से भी तीखी चेतावनी आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटिज ने साफ कहा है कि अगर नया ईरानी नेता इजराइल को नष्ट करने या अमेरिका और पश्चिमी देशों को धमकाने की नीति जारी रखता है, तो उसे भी सीधे निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी नेता इस एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, उसका नाम या ठिकाना चाहे जो भी हो, उसे खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल इससे पहले इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसकी जगह लेने वाले कमांडर को भी निशाना बनाया था। उधर लगातार हमलों के बीच तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम यात्रा और दफन का कार्यक्रम ईरान के धार्मिक शहर मशहद में होने की संभावना है, जो अली खामेनेई का पैतृक इलाका भी है। सबसे अहम बात यह है कि करीब 4 दशकों तक ईरान की सत्ता संभालने वाले अली खामेनेई ने अपने जीवन काल में किसी उत्तराधिकारी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया था। ऐसे में 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहला मौका है जब ईरान की धार्मिक परिषद को नया सुप्रीम लीडर चुनना होगा। अमेरिका और इजराइल के हमले, सुप्रीम लीडर की मौत और नए नेता की तलाश, इन सब के बीच ईरान एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा और क्या ये फैसला मिडिल ईस्ट की राजनीति को एक नए टकराव की तरफ ले जाएगा।